अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पेज पर लाइक्स लाना चाहते हैं तो लाइक का ऐड कैसे बनता है। अच्छा, लाइक का ऐड जो है वो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, जैसे लास्ट टाइम ही मैं बता चुका हूँ कि जो आपके पास एक बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि बूस्ट के ऑप्शन को प्रेस करते हैं और समझते हैं कि हमारा ऐड चल गया। बल्कि मैं आपको आपका जो बिज़नेस अकाउंट है यानी business.facebook.com, यहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कैंपेन कैसे चलाई जाती है, लाइक कैंपेन बनती कैसे है, उसका ऐड सेट कैसे आप बनाएंगे और फिर हम एक ऐड लगाएंगे प्रैक्टिकली अपने पेज पर लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लगा रहे हैं पेज लाइक का ऐड कि आपके पेज पर लाइक्स कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे अपने ऐड अकाउंट की तरफ। ऐड अकाउंट के ऊपर कैसे आना है इसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियोस जिसमें हमने बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाया है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे ऐड अकाउंट पे अपने, तो ये क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट के बटन को हमने प्रेस करना है। तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी जिसमें आपको जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले तो ये कि हमने जाकर और इस फाइंड योर ऑब्जेक्टिव पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। इसमें यह है कि डायरेक्टली यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमने पोस्ट एंगेजमेंट चलानी है, पेज लाइक चलाना है, कौन सा हमें ऐड चलाना है, क्योंकि एंगेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देगा कि एंगेजमेंट के अंदर हमें कौन सा ऐड जो है वो चलाना है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये सारे इससे रिलेटेड ये खुद ही सिलेक्शन जो है वो कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेज लाइक से रिलेटेड तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये आ रहा है एंगेजमेंट के अंदर। फिर एक होता है पोस्ट एंगेजमेंट और एक होता है पेज लाइक्स। तो हम क्योंकि आज लाइक का ऐड चला रहे हैं तो हम यहाँ पे लाइक के ऊपर जो है क्लिक कर देंगे। और अगर हम जो है वो बजाय इसके कि पेज लाइक्स पे जाते, अगर हम सिर्फ एंगेजमेंट के ऊपर भी क्लिक करते हैं यहाँ पे, तब भी हमारे पास ये ऑप्शन नीचे खुद ही आ जाता है लाइक्स का। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम अपनी कैंपेन का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे कि आज का ऐड हम किस पर्पस के लिए चला रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को याद रखने के लिए हम कैंपेन का नाम, ऐड सेट का नाम और ऐड का नाम ये हम रखेंगे। तो हम इस तरह से रख लेते हैं कि बिजनेस बाबा का हम ऐसे करते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं बीबी, पेज लाइक, और यहाँ पे हम आज की डेट डाल देते हैं मार्च 2023। ये आज की हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं और इसको ही कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड सेट का नाम भी यही रख देते हैं और ऐड का नाम भी यही रख देते हैं, ताकि बाद में जब भी हम इस ऐड को देखना चाहें तो हमें पता हो कि ये इस नाम से हमने ऐड लगाया था और इस डेट को हमने लगाया था। ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए ही, किसी पब्लिक को नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू को। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक जो है वो मैनुअल तरीके के साथ हम अपनी कैंपेन जो है खुद एंगेजमेंट की कैंपेन बनाएंगे, या फिर वो कह रहा है कि टेलर्ड मैसेज कैंपेन। तो ये वो कैंपेन है बेसिकली जो ये टेलर्ड मैसेज कैंपेन की बात कर रहा है कि जिसमें ये अब फेसबुक ने इम्प्रूवमेंट की है और ये ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो है वो अपनी मर्जी से करेगा और कुछ चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं इन्होंने, यानी कैंपेन और ऐड सेट को एक साथ कर दिया है और जो ऐड है उसको अलग कर दिया है। तो हम बहरहाल अभी फ़िलहाल मैनुअल के ऊपर चलते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए समझना।
अच्छा देखें, अब हम आ गए हैं कैंपेन पे। कैंपेन का ये हमने देखा कि हमने नाम इसका ये रखा है बीबी पेज लाइक, यानी बिजनेस बाबा पेज लाइक, और आगे डेट डाल दी ताकि हमें याद रहे। ये कैंपेन का नाम हमें शो कर रहा है। स्पेशल कैटेगरी, अगर जो है हमारी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, सोशल इशू से रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग से रिलेटेड हैं, तो फिर हम यहाँ पर जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे हमें दोबारा से वो बता रहा है कि पेज कैंपेन की डिटेल्स क्या है, कि हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो इंगेजमेंट का सिलेक्ट किया है। अगर हमसे गलती हो गई थी और हम फॉर एग्जांपल मैसेज सेल का चलाना चाह रहे थे और हमने गलती से एंगेजमेंट का बटन प्रेस कर दिया था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि एंगेजमेंट पे ही चलाना है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये ए बी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ इसके अंदर एड सेट जो है वो बनाएं और मुख्तलिफ एड्स बनाएं एक ही कैंपेन के ऊपर, तो तब हम ये टेस्ट करेंगे कि कौन सा एड हमारा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी फिलहाल हम इस पर नहीं जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को ऑफ रखेंगे और हम नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद ये हमारा आ गया है एड सेट, और इस एड सेट के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें से पहले से क्योंकि हम नाम लिख चुके थे अपने एड सेट का, तो ये ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये हमें कन्वर्जन लोकेशन जो है वो बता रहा है कि ये कहाँ पे आएगी। तो हमने ना तो वेबसाइट पे फिलहाल जाना है, ना हमने कहीं और जाना है, हमने डायरेक्टली जाना है फिलहाल फेसबुक पेज के ऊपर, क्योंकि हमने फेसबुक के पेज के लाइक्स की कैंपेन चलाई है। ठीक है, इसके बाद ये पेज की सिलेक्शन आपको बताएगा। आप यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, क्योंकि मेरे पास अपने भी और क्लाइंट्स के भी बहुत सारे पेजेस हैं, जिससे मेरे पर्सनल ये 25 पेजेस हैं। इसी तरीके से बिजनेस बाबा के जो हैं वो 8 मुख्तलिफ पेजेस हैं जो मुख्तलिफ लोगों के चल रहे हैं, जो क्लाइंट्स के भी हैं, जो हम मैनेज करते हैं। तो आपका जो होगा वो एक होगा, या शायद हो सकता है आपने ज़्यादा बनाए हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। यहाँ पर आप जो है वो अगर आप चाहते हैं कि बजट कंट्रोल आप करें, तो पर कॉस्ट क्या आप जो है पर रिजल्ट क्या कॉस्ट चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम ये अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ऐड है उसकी परफॉर्मेंस लो हो सकती है, क्योंकि फिर उसी कॉस्ट के अंदर रहते रहते फेसबुक जो है वो हमारा ऐड लोगों को दिखाएगा। तो और अगर उससे कॉस्ट बढ़ रही होगी तो वो हमारा ऐड रोक देगा, तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, ये डेली बजट हमने यहाँ पे बजट सेलेक्ट करना है। बजट हम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम जो है वो 1000 रुपीज़ पर डे का बजट जो है वो लेके चलते हैं। तो अगर आप चाहें आप 500 का लगा लें, ठीक है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है 300 का लगा लें, या आप पे डिपेंड करता है, या आप 10,000 का लगा लें, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 1000 रुपये का जो है वो बजट रखते हैं और हमने ये स्टार्ट डेट कर ली, एंड डेट हम ये करते हैं कि 2 दिन का हम ये ऐड लगाते हैं। ठीक है, यानी आज इस टाइम शुरू हो रहा है, तो अगले दिन जो है हम ये करते हैं कि 9 PM पे इसको 9 PM पे हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया एंड शुरू की डेट, और ये हमने एंड की डेट लगा दी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस जैसे मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली न्यू ऑडियंस जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये हम ये करेंगे क्योंकि ये लाइक का हमारा लिए जो है वो एक पेज लाइक्स हमें चाहिए, तो इसलिए हम एक तो ये पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन इसी पे करेंगे, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं तो उन्हीं लोगों को जो है ये ऐड नज़र आए। और ये हम पूरे पाकिस्तान के लेवल पे चला रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सिटी में चलाएं, तो यहाँ जाके आप सिटी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपने ये ऐड कराची में चलाना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप कराची लिखेंगे तो कराची आ जाएगा। आपने ये बटन दबाया तो ये कराची सेलेक्ट हो गया। अब ये सिर्फ कराची के लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे फिलहाल, हम ये कर रहे हैं कि इसमें पूरे पाकिस्तान को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। तो ये पूरे कंट्री को हम ये ऐड दिखाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे, बल्कि हमें लाइक चाहिए। तो लाइक पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हमारे पास आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से
जब हम एज की बात करेंगे, देखिए हम कोशिश करेंगे कि हम उस तरह के लोगों को अपने पेज पे लेकर आएँ जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हों। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कम एज के लोगों के लिए हैं, तो आप उसके हिसाब से एज का ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे। मेरे बिज़नेस के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं, वो कम एज के लोग इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हमारे लिए। हम इसको 25 ईयर से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बिज़नेस में या बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस या बिज़नेस जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी जो एज है वो कम से कम 25 होनी चाहिए। जेंडर हम फिलहाल ऑल पे रखेंगे। अगर आप का जो बिज़नेस है या प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप एडिट पे जाके और वुमेन को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप अगर आपका बिज़नेस मेन से रिलेटेड है तो आप मेन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर तरह का मेल फीमेल सब आपके पेज को लाइक करें और बाद में आपने इन्हीं लोगों को से बिज़नेस लेना है, फिर आप ऑल पे ही रहने देंगे। अच्छा, ये देखें, ये डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने अगर इसको फिलहाल ओपन भी छोड़े मसला नहीं है, लाइक तो फिर भी हमारे बहुत सारे आ जाएंगे अगर सिर्फ हमें सिर्फ लाइक चाहिए तो। लेकिन अगर हमें लाइक ऐसे लोगों से लाइक चाहिए, वो लोग पेज लाइक करें जो कल को हमारे कस्टमर भी बन सकें, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ये डिसाइड करें कि हमने किन लोगों को ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल, मुझे जो ऐड दिखाना है अपना, वो ऐसे लोगों को दिखाना है जो बिजनेस से रिलेटेड हों। तो मैं सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने किसी भी सूरत में बिजनेस को लाइक किया है, बिजनेस चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो बिजनेस एंड फाइनेंस हो, तो इस कीवर्ड को जिन लोगों ने सर्च किया है, मैं उन्हीं लोगों को पहले ये ऐड दिखाना चाहूँगा। तो इसमें जैसे देखें, हमने बिजनेस टू बिजनेस फाइनेंस की बात की थी, अब हम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड होते हैं रजिस्ट्रेशंस के अंदर। तो ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं एडवोकेट्स को, लॉयर्स को या कंसल्टेंट्स को। तो हम यहाँ पे लॉयर लिखते हैं, तो ये इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि वो लोग जिन्होंने लॉयर्स को सर्च किया है वो भी हमारा पेज को देखें और आके इस पेज को जो है वो लाइक कर लें, ताकि फ्यूचर में उनको हम ये रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज अपनी ऑफर कर सकें। या वो लोग जो चाहते हैं कि वो अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें, कोई न्यू बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो न्यू बिज़नेस ऑनर्स भी ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होती है अपने बिज़नेस को सही तरीके के साथ करने के लिए। तो वो जो न्यू बिज़नेस ऑनर्स हैं या स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स हैं, तो हम उनको मेंशन करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स पहले आप लिखेंगे या हमें ऑप्शन देगा। बिज़नेस ऑनर की बात करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा स्मॉल बिज़नेस ऑनर्स का, जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपको जो है वो लगता है कि आपके पेज को किस तरह के लोगों को लाइक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जूते की प्रोडक्ट, आप जूते हैं आपके पास और आप वो बेच रहे हैं, तो फिर आपको देखना है कि वो बच्चों के लिए जूते आपने बनाए हैं वो बेच रहे हैं आप, या कोई बड़ों के लिए। अगर बच्चों के लिए है तो फिर आप पेरेंट्स को जो है वो टारगेट करेंगे। छोटे बच्चों के हैं तो फिर जो है वो छोटी एज के जो पेरेंट्स होते हैं उनको टारगेट करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम जाके ब्राउज कर सकते हैं, हम जाके डेमोग्राफिक्स में जा सकते हैं, हम उनके पेरेंट्स को जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल पेरेंट्स में हम जाएंगे, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है वो 12 महीने तक यानी 1 साल तक के बच्चे जिनके हैं, अगर उनको हमने टारगेट करना है तो हम उनको भी कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स, ऐसी प्रोडक्ट अगर हमारे पास हैं जो कि 18 से 26 साल के बच्चों के लिए होती हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए होती हैं, तो हम उनके माँ बाप को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। तो हर लिहाज से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जाएं, इसको एक्सप्लोर करें, ज़्यादा इसको स्टडी करें कि ये डिटेल टारगेटिंग बेसिकली जो है वो क्या होती है। और उसको करने के बाद फिर हम इस ऑडियंस को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर लें। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। इसके बाद जो है वो हम क्योंकि हमने कम बजट लगाया है, तो आप देखें
इस बजट के हिसाब से जो हमारा जो ये पोस्ट होगी, जो हमारा ऐड होगा, ये तकरीबन पर डे तकरीबन 3200 लोगों तक ये इसकी रीच होगी। 3200 से लेकर 9000 तक लोगों को ये ऐड जो है वो पहुंचेगा। उसमें से पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन कोई 73 से लेकर 211 तक के लाइक्स बढ़ जाएं हमारे पेज के ऊपर पर डे। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट की बात आ रही है। ये ऑटोमेटेड प्लेसमेंट है जो कि फेसबुक ने खुद प्लेसमेंट की हुई है कि ये हमारा ऐड कहाँ कहाँ नज़र आएगा, यानी कि फेसबुक की फीड्स के अंदर और रील्स में, क्या कहते हैं, इसके अलावा मैसेंजर में, तमाम जगहों पे उन्होंने खुद फोकस किया होगा। अगर हम मैनुअली इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये मैनुअल पे हम क्लिक कर देंगे और इसको करने के बाद हमारे पास खुद ऑप्शन आ रहे होंगे जिसको हम चाहें टिक कर सकते हैं, जिसके अंदर ये आप देखें कि फेसबुक की ये फीड्स हैं। इसके अलावा जो है ये फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक वीडियो फीड्स हैं और स्टोरीज हैं, सर्च है, मैसेजेस हैं, आर्टिकल है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो आ रही होंगी। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, वरना हम इसको ऑटोमेटेड के ऊपर जो है वो रहने देंगे। चाहिए हमारा ऐड सेट कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं ऐड की तरफ। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और अब हम आ जाएंगे ऐड की तरफ। जब ऐड पे आएंगे तो अगर आपने पहले से नाम अपने ऐड का नहीं रखा हुआ तो यहाँ पे आप लिख देंगे, अदरवाइज हमने तो शुरू में इसको कॉपी पेस्ट कर लिया था, इस वजह से ये यहाँ पे पहले से नजर आ रहा है आज की डेट के साथ। पेज पहले से सिलेक्टेड है क्योंकि हमने अपने ऐड सेट में पेज जो है सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आप आ जाएं मीडिया, यानी जो पिक्चर हम दिखाना चाह रहे हैं अपने व्यूवर्स को, ऐसे लोगों को जो कि हमारा ऐड देखेंगे, हम यहाँ पे वो पिक्चर अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ चले जाते हैं ऐड इमेज के ऊपर, वीडियो भी लगा सकते हैं और ऐड भी लगा सकते हैं, यानी पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस वो आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम पहले से ऐड लगा चुके हैं, तो ये खुद हमें ऑप्शन दे रहा है। फिर हम यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देते हैं तो ये पेज के ऊपर जितने भी इमेजेस आ रहे हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ पोस्ट लगी हैं, ये हमें खुद ऑप्शन देगा कि आप इनमें से कोई पेज जो है वो इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पे नहीं बल्कि ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी जो इमेजेस पड़े हैं, जैसे डेस्कटॉप पे ये एक इमेज पड़ा है, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ कि ये लोगों को नजर आए। तो इस तरह से आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इमेज होगा या आपने डिजाइन करवाया होगा वो आप जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे पहले ये ऐड होगा यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारी गैलरी के अंदर, और इस गैलरी के बाद हम इसको सिलेक्ट करके और डन का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। अब आप देखें तो ये प्रीव्यू के अंदर, ऐड प्रीव्यू के अंदर हमारा ये बिजनेस के लिए बिजनेस बाबा स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आपने क्या करना है कि यहाँ जाके प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड के ऊपर कुछ लिखा हुआ आए तो आप यहाँ पे जाके कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोग हमारे बिजनेस की तरफ आएँ तो हम यहाँ पे उन लोगों के लिए कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, want to grow your business, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के कुछ अल्फाज लिख के और फिर उसके अंदर कुछ इमोजीज वगैरह हमने सिलेक्ट करने। जो हम यहाँ लिख रहे हैं आप देखें वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसमें हम इमोजीज वगैरह भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह के हम जो है वो इमोजीज चाहें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये एक इमोजी कीबोर्ड जो है वो गूगल क्रोम से हमने जाके ऐड किया हुआ है अपने पास एज ए एक्सटेंशन, तो ये हमें शो हो रहा है। यहाँ पे आप देखें हम जाके कोई भी मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी होगा आप वो चूज़ कर लें
क्योंकि मैं एक बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड डिसेंट कुछ इमेजेस जो है वो पिक करूँगा। फॉर एग्जांपल हम ये एक टिक है, मैं ये लूँगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे आने के बाद हम इसको दोबारा से लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रीव्यू के अंदर भी ये ऐड हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल भी लिख सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, कलर्स कौन से हैं उसके, फैब्रिक कौन सा है, या साइजेस कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे कांटेक्ट करे, तो हम यहाँ पे कांटेक्ट का वर्ड लिख के और आगे हम अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं ये 03366828538। फॉर एग्जांपल ये हमने ऐड किया, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक इमोजी कीबोर्ड से जो है पिक करके, और हम देखते हैं कि कोई ये वाला इमेज हम यहाँ पे कॉपी करके दे सकते हैं, ठीक है, ताकि ये भी अट्रैक्ट करता है लोगों को। इस तरह का जब हम करेंगे तो ये आप देखें, ये हमारे इसके ऊपर ऐड के प्रीव्यू में ऑलरेडी शो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसके नीचे भी हम जो है वो कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये खुद हमें ये शो कर रहा है कि आप बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड को लाइक करें। यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा होगा, जैसे ही कोई हमारा ऐड देखेगा उसने सिर्फ इसको प्रेस करना होगा और हमारे पास लाइक आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके जाएं अपने लोगों को, तो हम यहाँ पे वेबसाइट का जो है वो लिंक ऐड कर सकते हैं। और अदरवाइज हमें क्योंकि सिर्फ लाइक चाहिए, तो हम यहाँ पे ये पब्लिश का बटन जाके दबा देंगे। जैसे ही हम पब्लिश का बटन दबाएंगे, ये ऐड हमारा रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू के बाद फिर ये अप्रूवल हो जाएगा और ये ऐड चलने शुरू हो जाएगा, हमारे पेज पर लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे। जी जनाब, तो हमने आज सीखा कि अपने पेज पर लाइक्स लाने के लिए एक प्रोफेशनल ऐड जो है वो कैसे बनाया जाता है। अच्छा, नॉर्मली जो लोग ऐड बनाते हैं वो ऑडियंस प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो लाइक्स आते भी हैं तो वो लाइक्स इस काबिल नहीं होते, यानी वो ऑडियंस इस काबिल नहीं होती कि कल को वो आपको बिजनेस दे सके। लेकिन आज जो हमने ऐड क्रिएट किया है, इसके बाद जो ऑडियंस हमारे पेज को लाइक करेंगे वही कल हमारे कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ऑडियंस सेलेक्ट करके अपना ऐड चलाया है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।